नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप सभी देख रहे हैं समाचार प्लस ओटीटी। आज के दौर में अगर हड्डी में जरा सी मोच आ जाए तो डॉक्टर सबसे पहले एमआरआई या सीटी स्कैन की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा दौर भी था जब ना डिजिटल एक्सरे था और ना ही सीआर मशीन और ना ही कोई एडवांस तकनीक। उस दौर में एक शख्सियत ऐसी थी जिसकी उंगलियों के स्पर्श यानी छूने से ही मात्र पता चल जाता था कि हड्डी टूटी है या सिर्फ खिसकी है। हम बात कर रही हैं दिल्ली के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एनसी गुप्ता की, एक ऐसे डॉक्टर जिन्हें लोग हड्डियों का जादूगर कहते हैं। आज हम आपको शख्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने टॉर्च की रोशनी और अपने हुनर के दम पर हजारों मरीजों को नई जिंदगी दी। इसी दौरान समाचार प्लस की संवाददाता अर्चना सिंह ने डॉक्टर एनसी गुप्ता से खास बातचीत की है। चलिए सुनते हैं क्या कहना है उनका। डॉक्टर एनसी गुप्ता, उन्होंने एमबीबीएस एम्स और एमएस ऑर्थो दिल्ली विश्वविद्यालय से पास किया है। लोग बाग उन्हें हड्डियों का जादूगर भी कहते हैं। उनके पास लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, थैंक यू वेरी मच। जी सर, एक बहुत ही जटिल केस था जो मैं आपसे पहले भी कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ और आज भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक उस समय, आपके समय में जब आधुनिक उपकरण नहीं थे, आधुनिक सुविधाएं नहीं थी मेडिकल प्रोफेशन में, एक ऐसा केस था आपके पास जिसको आपने अपनी आइडिया से, अपनी एक्सपर्टीज से आपने उसको ठीक किया, खेमकरन जी का वो केस। तो क्या कहना चाहते हैं सर, उसके बारे में विस्तार से बताइए। ये नाउ मिस्टर खेमकरन, पहले तो इसको खेमकरन कहते थे। बहुत गरीब लड़का था, यूपी में बिलोंग करते हैं। और एक बार मेरे ख्याल में समवेयर अराउंड 1980 और सो उसका रोड साइड एक्सीडेंट हो गया। ही वाज हिट बाय ए ट्रक। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और उसके नतीजे से चारों हाथ पैर और मारे गए और टट्टी पेशाब का कंट्रोल भी जाता रहा और गर्दन भी वो नहीं मूव कर सकता था बिकॉज गर्दन की हड्डी टूट गई थी। उसका एक्सरे किया गया वहाँ यूपी में ही कहीं, और जिस भी किसी ने उस एक्सरे को देखा उसने यही कहा कि ये तो मुर्दे का एक्सरे है, जीवित व्यक्ति का एक्सरे हो नहीं हो सकता। उसको जो है एक न्यूरोसर्जन गाज़ियाबाद के थे, उन्होंने मुझे सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में रेफ़र किया। मैंने वहाँ जाकर के वार्ड में देखा तो बिल्कुल हाथ पैर पसारे हुए लेटा था और इसकी सिर्फ आंखें चलती थी और मुंह से बोल सकता था। तो पूछने पर मालूम पड़ा कि एक्सीडेंट हो गया। मैंने इसको एग्जामिन किया तो इसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। C2 वर्टिब्रा, जिसको हम जो है गर्दन का सेकंड वर्टिब्रा कहते हैं, वो टूट गया था और उसकी वजह से ही उसको ये पैरालिसिस था। सर, आपसे पहले बहुत सारे डॉक्टर ने उनको बोला और उनको लगा था कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते। यूजुअली ऐसे ही माना जाता है। गर्दन के फ्रैक्चर जो होते हैं कि C1 का फ्रैक्चर होता है वो 1 दिन जीता है, C2 वाला 2 दिन और C7 वाला 7 दिन। और उसके बाद जो नीचे और डॉर्सल स्पाइन के या दूसरे फ्रैक्चर वगैरह होते हैं उनके सर्वाइवल रेट थोड़ा बेटर था। लेकिन गर्दन के फ्रैक्चर जो होते हैं C1 to C7 दे आर यूजुअली फेटल, बट फॉर्चुनेटली दिस बॉय सर्वाइव्ड। गॉड्स ग्रेस, ही सर्वाइव्ड। यस सर, जब आधुनिक उपकरण नहीं थे मेडिकल प्रोफेशन में, किस तरह से आपने उनको ठीक करा? ऐसा है कि ये पेशेंट जो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में एडमिट किया था और वहाँ पर उन दिनों सेंट स्टीफन हॉस्पिटल जो है जनाना हॉस्पिटल था। इट वाज मेनली ए डिलीवरी हाउस और कुछ जो है सिजेरियन सेक्शन वगैरह करते थे और दूसरी डिपार्टमेंट इसमें नहीं काम करते थे। आई वॉज एक्चुअली इन्वाइटेड देयर टू स्टार्ट द ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, सो आई वॉज रनिंग वन यूनिट देयर एंड हैंस दिस पेशेंट वॉज रेफर टू मी फॉर ट्रीटमेंट। फैसिलिटीज़ नहीं थी, जो भी कुछ अवेलेबल था मैंने उसी को जुगाड़ करके उससे उसका काम चलाया। एक ऑर्डनरी कॉटन की बैंडेज जो होती है उससे उसका एक ट्रैक्शन के लिए ये ट्रैक्शन किट बनाया और वेट लटकाने के लिए, वेट के लिए इनके पास पुल भी नहीं थी और पानी वेट के लिए पानी वो इनके पास वेट्स भी नहीं थे। अब तो आजकल तो वेट मिलते हैं ना, तो वहाँ एक बाल्टी लटका करके उसमें 2 लीटर 3 लीटर पानी डाल करके उसका वेट एडजस्ट किया और जो अमाउंट रिक्वायर्ड थी उससे किया। फॉर्चुनेटली ही रिकवर्ड। और फिर मैं उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गया तो ऑपरेशन थिएटर का भी हाल उससे ज़्यादा ही ख़राब था क्योंकि उन दिनों जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते सर्वाइकल स्पाइन के वो कुछ भी नहीं थे। Fortunately, myself and the neurosurgeon, we together operated and operation was done completely, bone grafting was done. After that he was shifted to the bed, रिकवर किया। 10 दिन 12 दिन बाद उसको प्लास्टर लगाया। उसके बाद उसने वार्ड में चलना फिरना शुरू कर दिया और वो अपने घर चला गया। 3 महीने बाद उसको वहाँ से बुलाया था, वो आया, उसका प्लास्टर काट करके फिर एक्सरे किया तो अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड
कि गर्दन में जो हड्डी लगाई थी वो गर्दन से जुड़ गई, जो सिर के साथ जोड़ी थी वो सिर में लग गई, लेकिन दोनों के बीच में गैप था। तो मैंने कहा खेमकरण भाई तुम्हारा ऑपरेशन कामयाब नहीं है। जी। तुमको तो सर वो जो आपने बताया कि वो हड्डी में गैप था, तो क्या फिर आपने फिर दोबारा उसको ऑपरेट किया? हाँ, तो मैंने खेमकरण को यही कहा कि मैं खेमकरण तुम्हारा ऑपरेशन कामयाब नहीं है, तुमको एक ऑपरेशन की और ज़रूरत है। तो वो बोला डॉक्टर मैं फ्री ट्रीटमेंट भी नहीं अफोर्ड कर सकता, मेरी मदर है जो विडो है, मेरे फादर है नहीं, मेरे 2 सिस्टर्स हैं, एक ब्रदर है, सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है और मेरे पास कोई भी साधन नहीं है, मुझे तो गांव जाना ही होगा। मैंने कहा ठीक है भाई जाइए, अगर कोई दिक्कत आती है, पैरों में कमजोरी आए, टट्टी पेशाब के कंट्रोल करने में दिक्कत हो तो आ जाना, फिर देखेंगे। तो वो चला गया। फिर 4-5 महीने बाद उसके मुझे चिट्ठी आई कि डॉक्टर जो आपने कहा था वो होने लग रहा है। तो मैंने उसको उसी पोस्ट कार्ड पर लिख दिया कि भाई तुम आ जाओ और फिर देखते हैं क्या करना है। लेकिन उससे पहले कि उसको पोस्ट कार्ड मिलता वो हॉस्पिटल में आ गया। मैंने उसको फिर एडमिट किया, फिर उसको ट्रैक्शन वगैरह लगाया, फिर उसको दोबारा ऑपरेट किया, प्लास्टर लगाया और वो ठीक हो गया। फिर गांव चला गया, फिर 3 महीने बाद वहाँ से आया, प्लास्टर काटा, उसकी हड्डी जुड़ गई थी, ऑपरेशन कामयाब था। फिर उसके पास कोई सोर्सेज नहीं थे तो उसने मेरे नर्सिंग होम में 1 साल नौकरी की। जी सर, ये बहुत बड़ी बात है कि जब वो आपके पास आए थे अपनी शारीरिक परेशानियों को लेके और आपने उनको आर्थिक तौर पर भी आपने उनकी वो परेशानियां भी आपने दूर करी। इट्स सो हैपन। और इट्स सो हैपन कि मेरे को उस वक्त एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी, तो उसने कहा, मैंने रख लिया और उसने फिर 1 साल काम किया। फिर कहा डॉक्टर मैं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है जाइए। उसके बाद मेरे पास उसका कोई कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट नहीं था। फिर मैंने सुना कि उसने मैट्रिक पास कर ली, फिर उसने इंटर पास किया, फिर इंटर के बाद उसने सिंडिकेट बैंक में जॉब किया और फिर उसने सिंडिकेट बैंक की प्रमोशन के जो जॉब्स होते हैं वो एग्ज़ामिनेशन होते हैं वो पास करता रहा। और उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि अब वो जो है ही इज़ लुकिंग आफ्टर मोर देन 100 ब्रांचेज ऑफ सिंडिकेट बैंक। और अब लेटली सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक के साथ यूनियन हो गया है। तो मुझे नहीं मालूम वो और कौन सी हायर पोस्ट पे गया है। But he's a thorough gentleman and is a very nice fellow. I have all the respect for him. I have all the respect for him. And उसने अपने बच्चों को पढ़ाया। मेरे ख्याल में एक डॉक्टर बन गया है, एक इंजीनियर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी सर, आज के दौर में जब एक छोटी मोटी समस्या हमारे सामने आ जाती है, आज तो डिप्रेशन इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे 10 में से कहते हैं 3 लोगों को डिप्रेशन है और आज के लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। इस तरह की जो कहानी है एक बहुत मोटिवेटिंग कहानी है कि आपने एक ऐसे मरीज़ को ठीक करा जो लोगों ने जवाब दे दिया था। और ये कहानी आपकी बहुत प्रेरणादायक है कि एक मेडिकल प्रोफेशन में होते हुए आपने उसको जटिलताओं को समझा। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इट वॉज ए डिक्टेशन फ्रॉम अबव। I was just made an instrument to carry it out, and fortunately I could do it. I feel humble and proud. कुछ था आपके साथ, कुछ चीज़ें थी ऐसी, कुछ डिवाइन था, कुछ दैवीय था आपके साथ कि आपको आभास हो गया कि वो ठीक हो सकते हैं। हाँ, मतलब मैंने अंत तक जो है मतलब उम्मीद नहीं छोड़ी और फॉर्चुनेटली गॉड हेल्प मी एंड ही रिकवर्ड। जी, और वो न केवल ठीक हुए, आपने सबसे अच्छी बात तो ये बताई कि अपने पैरों पर खड़े हुए, सक्षम है और आज की डेट में एक अच्छा खासा उन्होंने नाम कमा लिया है सोसाइटी में। ये ही इज़ एक्चुअली a source of inspiration for the younger generation कि without any resources, with such a poor background, he continued to work with his hard work, dedication, determination and a desire to progress. He did it and he has achieved it. And this is an example for others to follow. जी, बहुत अच्छी बात सर आपने कही। जहां हम आज के दौर में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तनाव का शिकार हो जाते हैं, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हमने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत, वो जो व्यक्ति है जिसको लोगों ने बोला था कि वो मृत व्यक्ति है और अब उसको कोई ठीक नहीं कर सकता, एक डॉक्टर होने के नाते आपने तो उनकी जान बचाई और उनकी खुद की भी, कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। बिल्कुल। और सर आपके जैसा एक अनुभवी डॉक्टर उनको मिला तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, जिस वक्त तुम मिला था मुझे अनुभव ज़्यादा नहीं था क्योंकि मैं खुद मेरे ख्याल में 31 साल का था, 30-32 साल का। जी। मेरा I was the youngest orthopedic surgeon in private practice and I think I was the first qualified orthopedic surgeon in Delhi to start my practice. और सर ये बहुत हमने सुना है कि लोग आते हैं आपके पास, आप कहते हैं हड्डी टूटी है और जो है हड्डी टूटी है, आपका मनोबल नहीं टूटा है, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, तो आप लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। Yes, I must do and it's a part of my business. जी, बिल्कुल। सर आज की इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि आजकल कमर दर्द और घुटने दर्द के पेशेंट्स को ऑपरेशन जो है बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं
मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं मैं देखता हूँ कि उनमें इतने ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है और कुछ एक्सरसाइजेस करने से और थोड़ी बहुत दवाई लेने से वो ठीक भी हो जाते हैं. सो माय डिक्टिम इज दैट नॉट ऑल द पेशेंट्स ऑफ बैक एक एंड पेन इन नी नीड सर्जरी. Most of them can be treated without surgery if patient follows it instructions carefully and sincerely. जी सर. डॉक्टर एनसी गुप्ता का मानना है कि मशीनें बदल गई लेकिन मरीज का दर्द वही है. पहले टेक्नोलॉजी कम थी पर हम पेशेंट को समय ज्यादा देते थे. हम 20 मिनट तक हाथ से जांच करते थे, तब जाकर मर्ज पकड़ में आता था. आज रिपोर्ट देखकर 2 मिनट में फैसला हो जाता है. मेरा मानना है कि आज की तकनीक और पुराना क्लिनिक अनुभव दोनों का बैलेंस ही मरीज के लिए सबसे बेहतर है. डॉक्टर एनसी गुप्ता जैसे डॉक्टरों ने साबित कर दिया कि संसाधन कम हो तो भी समर्पण से चमत्कार हो सकता है. आज की आधुनिक ओटी और एडवांस रोबोटिक सर्जरी के दौर में भी वो उस समय को नहीं भूलते जब एक टॉर्च और एक प्लास्टर कटर और मजबूत इरादा ही उनका सबसे बड़ा सेटअप था. डॉक्टर गुप्ता की ये कहानी साबित करती है कि संसाधन भले ही कम हो लेकिन अगर इरादे मजबूत और दिल में सेवा का भाव हो तो चमत्कार मुमकिन है. समाचार प्लस ओटीटी की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही. बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार प्लस ओटीटी.